नमस्कार। कृषि कानूनों के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार किसान महापंचायतें हो रही हैं। इन महापंचायतों में जो भीड़ उमड़ रही है उसका तो एक मैसेज है ही, एक दूसरा मैसेज ये भी है कि इस इलाके में राजनीतिक आधार रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी भी मजबूत होती दिख रही है। आरएलडी का सियासी आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रहा है और बीते कुछ सालों से उसका राजनीतिक आधार यहां पर कमजोर हुआ है। इसके पीछे कारण था मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे। इन दंगों के बाद चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी, जो चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन किसान आंदोलन से लगता ऐसा है कि आरएलडी के पक्ष में एक बार फिर से जो उसका जाट मुस्लिम समीकरण है वो वापस उसे मिल रहा है और जाटों के भीतर भी सहानुभूति आरएलडी के अंदर है। तो क्या किसान आंदोलन के बाद के जरिए चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी आरएलडी को फिर से जिंदा कर पाएंगे? इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर इतनी ज्यादा गर्माहट नहीं थी, लेकिन आपने देखा कि राकेश टिकैत की एक भावुक अपील के बाद आप गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, शामली तक जाट समुदाय के भीतर, किसान समुदाय के भीतर एक हलचल पैदा हुई और उसके बाद हजारों लोग दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की ओर उन्होंने कूच किया। इन महापंचायतों का असर बाकी राज्यों में, राजस्थान में और यहाँ आपके हरियाणा में भी हो रहा है और वहां पर जो किसान महापंचायतें हो रही हैं उनमें अच्छी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उस पर इन किसान महापंचायतों का खासा असर है और इन महापंचायतों के जरिए राष्ट्रीय लोकदल अपने राजनीतिक आधार को, राजनीतिक विस्तार को, अपनी सियासी ताकत को फिर से एक वापस पाने की कोशिश में जुटा है। राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की वजह से इस इलाके के लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गौरव मानते हैं और फख्र महसूस करते हैं कि उनके इलाके से एक शख्स देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। लेकिन 2009 तक सारे राजनीतिक हालात राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे और चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी की सियासी पकड़ इस इलाके में मजबूत थी। 2013 के जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसके बाद जाट और मुस्लिम, जाटों का एक बहुत बड़ा तबका, जब हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हुआ तो उसका फायदा बीजेपी को मिला और मुसलमान भी सपा की तरफ गए या बीएसपी की तरफ गए, लेकिन उस ताकत में आरएलडी के साथ नहीं रहे जिस ताकत में वो पहले हुआ करते थे। और इसका नुकसान निश्चित रूप से आरएलडी को हुआ, राष्ट्रीय लोकदल को हुआ और फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। अब जब विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक साल का वक्त बचा हुआ है, ऐसे वक्त में किसान आंदोलन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसने रफ्तार पकड़ी है और खुद राकेश टिकैत जाट बिरादरी से, किसान बिरादरी से, यहाँ जाटों और किसानों की सियासत साथ साथ चलती है। जो लोग जाटों के नेता माने जाते हैं वो किसान बिरादरी और किसान संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में राकेश टिकैत खुद भी आरएलडी से चुनाव लड़ चुके हैं और उनके इस किसान आंदोलन के केंद्र में वो बीते कुछ दिनों से उभरे हैं। जींद में उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग उमड़े और राकेश टिकैत ने जिस तरह कहा है कि अक्टूबर तक ये किसान आंदोलन चल सकता है, तो इसके कुछ सियासी मायने भी हैं। शामली में जो महापंचायत हुई है उसमें प्रशासन ने ना कहा था, उसकी परमिशन नहीं दी थी, लेकिन बावजूद इसके वहां महापंचायत हुई और उस महापंचायत से जो मैसेज निकला है, जो राजनीतिक संदेश निकला है, वो ये कि राष्ट्रीय लोकदल एक बार फिर से इस इलाके में अपने राजनीतिक आधार को वापस पाने की कोशिश में जुटा भी है और उसे थोड़ा हद तक इसमें सफलता मिलती दिख भी रही है। इस महापंचायत में ये भी नारा लगा है कि अब की बार जाट सरकार। इसके अलावा जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को
चुनौती भी दी, चेतावनी भी दी कि वो धारा 144 लगाकर इन महापंचायतों को रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि शामली के जिला प्रशासन ने इस महापंचायत की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन आसपास के इलाकों से इस महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग जुटे और अब से पहले चाहे मुजफ्फरनगर, बागपत, मथुरा या बिजनौर, इन महापंचायतों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल बनाने का काम किया है और इन महापंचायतों में मुस्लिम, जाट, किसान बिरादरी के लोग बड़ी संख्या में उमड़े हैं। तो किसानों की सियासत, अधिकता की सियासत वाले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन महापंचायतों की वजह से माहौल बेहद गर्म है, सियासी माहौल गर्म है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि अगर जाट बिरादरी के लोग फिर से एकजुट होते हैं आरएलडी के पक्ष में, तो निश्चित रूप से उसके लिए यहां मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हालांकि उसने अपने कई जाट नेताओं को, संजीव बालियान जिसमें हैं या सत्यपाल सिंह हैं जो मुंबई में पुलिस कमिश्नर रहे, सांसद हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन ये जो किसान आंदोलन है इसने एक बार फिर से राकेश टिकैत, जयंत चौधरी जैसे जाट नेताओं को रिवाइव करने का, उनको फिर से खड़ा होने का मौका दिया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सियासी हवा इस बात का राजनीतिक संदेश देती है कि अगर किसान आंदोलन लंबा चलता है, अक्टूबर नवंबर तक चलता है और उसके 2-4 महीने बाद अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो निश्चित रूप से इसका असर मतदाताओं पर होगा। क्योंकि राकेश टिकैत के पक्ष में जिस तरह लोग एकजुट हुए हैं या इन किसान महापंचायतों में जिस तरह आरएलडी का जो वोटर है वो एकजुट हो रहा है, जाट एकजुट हो रहा है, मुस्लिम एकजुट हो रहा है, गुजर एकजुट हो रहा है, जो किसान बिरादरी है वो एकजुट हो रही है, तो उससे मैसेज सीधा ये निकल कर जा रहा है कि आरएलडी के पक्ष में यहां पर हवा बन रही है। और आरएलडी ने भी कहा है कि वो भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में कई बैठकें करेगी। और जयंत चौधरी ने एक तरह से चुनौती दी है कि अगर उन्हें रोक सकती है योगी सरकार, प्रशासन उन्हें रोक सकता है तो वो रोक ले। अभी 7 फरवरी को यानी कल अमरोहा में महापंचायत होनी है, तो जिला प्रशासन की ना के बाद भी अगर इस तरह महापंचायत हो रही है, उनमें बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, तो इसका सीधा मैसेज यही है कि आरएलडी के पक्ष में तो लोग इकट्ठा हो ही रहे हैं, साथ ही एक जो मैसेज है वो सरकार के खिलाफ भी है कि यहां पर जो राजनीतिक ताकत है आरएलडी की वो फिर से बढ़ रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन है और 2022 के विधानसभा चुनाव में संभवतः ये गठबंधन फिर से साथ मिलकर मैदान में उतरेगा। तो यहां पर समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो उसका अपना एमवाई, उसकी अपनी एमवाई इक्वेशन है, वो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक प्लस आरएलडी का वोट बैंक, ये निश्चित रूप से असर कर सकता है और इससे बीजेपी के लिए यहां पर मुश्किलें खड़ी होंगी। जयंत चौधरी ने जिस तरह इन तमाम महापंचायतों में शिरकत की है और बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के नरेश टिकैत ने भी कहा है कि पिछले चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को हराना एक बहुत बड़ी भूल थी, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जाटों के भीतर एक सहानुभूति है आरएलडी के प्रति, चौधरी अजीत सिंह के प्रति। अब जो राजनीतिक विरासत है आरएलडी की, चौधरी चरण सिंह की, चौधरी अजीत सिंह की, वो जयंत चौधरी के हाथ में है और देखना इसी बात को होगा कि कितनी वो आरएलडी की सियासत को आगे बढ़ा पाते हैं। अगले 1 साल में के भीतर जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें निश्चित रूप से किसान आंदोलन के जरिए जो ये किसान महापंचायतें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है, इसका असर होगा, इसका सियासी असर होगा। और कितना असर होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किसान आंदोलन, किसान महापंचायतें ये कितने वक्त तक जारी रहती है। सत्येंद्र.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।